हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे थंबनेल से तो आप लोग को पता चल गया होगा कि जो ये ब्लॉग बन रहा है वो किस बेसिस पे बन रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, बट स्टार्टिंग से बताऊँगी आखिर हुआ क्या था मेरे साथ। मेरे साथ हुआ ये था कि मेरी सिम में ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनकमिंग कॉल तो रिसीव हो जाती, बट मेरी तरफ से कोई कॉल लग नहीं रही थी। तो हमने कल कस्टमर केयर से बात की थी। फिर उसके बाद क्या नाम है, कस्टमर केयर ने कहा था कि वीआई के स्टोर जाना पड़ेगा हमें। तो फिर वीआई के स्टोर आज हम गए। तो वहाँ पर गए तो मुझे ना ये सिम मेरे काफ़ी टाइम पहले की थी। उस टाइम तो न्यू फ़ोन ही भी था, न्यू फ़ोन ही था ना, न्यू भी क्या था ही समझ लो वो भी। तो उस टाइम जो है सिम वगैरह तो ध्यान मैंने दिया नहीं था, क्योंकि एक सिम थी, वो सिम मैंने फ़ोन में लगा ली थी। तो अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो सिम मेरी आईडी से थी कि नहीं थी। मतलब अभी तक तो चल रहा था कि हाँ मेरी आईडी से, बट जब स्टोर गए ना तो वहाँ पता चल रहा है कि उन्होंने बोला कि ये आईडी किसकी है, रिंकू नाम से। तो वो मेरी मामी के लड़के का नाम है। तो मैंने बोला ये तो उनका नाम है, तो बोले कि ये उन्हीं की आईडी से सिम है। फिर जब मैंने उनको कॉल किया तो उनको भी याद नहीं है कि ये मेरी सिम से था, मैंने कब लिया, ये वो ऐसा था। अब मुझे भी याद नहीं था, क्योंकि मुझको ये लगा ये सिम मेरी है, तो मतलब मेरी ही आईडी से हो रही है। खैर फिर उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि ऐसी सी बात है, क्योंकि वो जो वीआई का स्टोर है, उन्होंने ये बोला हमें कि जिसकी आईडी से है, जिसकी मतलब जिसका आईडी प्रूफ लगा है ना इसमें सिम में, उसी से ये ठीक होगा, और उनकी जो है लाइव फ़ोटो चाहिए होगी। तो फिर उसके बाद मैंने फिर उनको कॉल किया, फिर उनको मैंने ये चीज़ बताई। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा या मुझे कहीं वीआई का स्टोर दिखेगा, मैं जो है करवा दूंगा इसको। तो इस वजह से ना मेरी ना फ़ोन में ना कॉल लग रही है, ना मैसेज, कुछ भी नहीं जा रहा है, नेट वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। थोड़ा सा कनेक्ट कर ले रही हूँ तो वाईफाई तो चल जा रहा है, बट वैसे नहीं चल रहा मेरे फ़ोन के सिम से। फिर उसके बाद हुआ ये था कि फिर मैंने उनको बोल दिया। उन्होंने बोला ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा मैं करवा दूंगा। तो उसके बाद तो मैं पूरी तरीके से अपसेट हो गई थी। फिर अपसेट होने के बाद जब मैं वहाँ से रिटर्न आने लगी, तो मुझे रास्ते में जो कि यूट्यूबर हैं, बेस्ट और फेमस दोनों ही हैं, मुझे तो बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो है निक्कू सुमित ऑफिशियल, आप लोग जानते ही होंगे उनको। और अभी जो है उनका 1 मिलियन भी कंप्लीट हुआ है, तो आप लोगों ने देखा होगा उनका इवेंट वगैरह कितना अच्छा था। फिर उसके बाद फिर रास्ते में वो मुझे दिख गए, वो उनकी मदर इन लॉ, उनकी मदर एंड उनके हस्बैंड, और वो भी दिख गई थी मुझे। तो मतलब मैं ना दूर से देख करके ना पूरी तरीके से नर्वस हो गई थी। मैंने कहा ये वही है ना, मतलब कुछ तो यकीन भी नहीं हो रहा था। बट मैंने उनका कल का ब्लॉग देखा था कि वो अयोध्या आ रही हैं, तो क्योंकि हम अयोध्या में ही हैं, अयोध्या आ रही हैं, तो फिर मैंने लगा हाँ हाँ ये वही हैं। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड मेरे कह रहे कि कन्फर्म वही है ना। मैंने बोला हाँ हाँ कन्फर्म ही वही है। अब 1% दिखता तो शायद मुझे लगता है कि पता नहीं वो होंगे, अब 4-4 5-5% मुझे दिख गए थे उनकी फैमिली से। फिर उसके बाद हुआ क्या था कि मैंने बोला कि मुझे फ़ोटो क्लिक कराने, बोले ठीक है जाओ। जैसे मैं वहाँ पर गई और वो जो है कार के पास खड़ी थी, मैंने बोला आप निक्की दी ना, कह रही है हाँ। मैंने कहा मुझे आपके साथ ना फ़ोटो क्लिक करानी है। बस एक बार बोलते ही वो तुरंत आ गई थी फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। और सच में बहुत ज़्यादा स्वीट है। जितने अच्छे उनके ब्लॉग हैं, जितनी अच्छी वो मतलब कि फ़ोन में है या फिर वीडियोज़ में है, उससे कई गुना वो सामने से अच्छी है। सच में बहुत, क्योंकि मतलब मेरे पास बातें नहीं थे, मैं क्या बोलूँ। बट उस टाइम में इतनी नर्वस भी हो गई थी, मैं क्या बातें करूँ, क्योंकि उनको भी लेट होता दर्शन करने के लिए। वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था। आप लोग को पता होगा कि इस टाइम पे अयोध्या में या कुंभ में कितने ज़्यादा ट्रैफिक हो रहे हो, कितना ज़्यादा जाम लग रखा है। तो इस वजह से उनको थोड़ा सा लेट हो रहा था, क्योंकि अब वो अकेले होते तो शायद बात थोड़ा करते, बट फैमिली के साथ थी तो फिर उनकी चीज़ें भी देखनी थी। बट मैंने दूर से थोड़ा सा शूट कर लिया था, उनको डिस्टर्ब भी नहीं किया, ताकि उनका भी काम ठीक है आराम से हो जाए। और फिर उसके बाद जो है मैंने फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, और मैं फिर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और एक तो सिम का मेरा काम नहीं हुआ, तो मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई कि मैं क्या करूँगी। बट जैसे उनको देखा, उनके साथ मैंने फ़ोटो शूट कराया ना, सच में वो चीज़ें मेरे माइंड से स्किप हो गई कि हाँ, कि मतलब मेरी ये प्रॉब्लम भी थी सिम वाली। फिर उसके बाद जो है, अगर निक्की दी अगर आप मेरे ये ब्लॉग ज़रूर देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना। आप सच में बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट एंड स्वीट हैं। तो चलिए अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ, क्योंकि उस टाइम कुछ भी मतलब माइंड में ना कुछ भी नहीं, बस ये था फर्स्ट जल्दी मैं फ़ोटो क्लिक करा लूँ, मैं यहाँ से जाऊँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, मैं इनसे क्या बात करूँ। उनको भी बहुत ज़्यादा टाइम मतलब कि लेट हो रहा था, शायद उनको भी दर्शन करने निकलना था। तो वो लोग कार में एडजस्ट मतलब बैठ रहे थे। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, फिर वहाँ से हम लोग निकल गए। फिर वहाँ से फिर मैं सीधा अपने घर पे आ गई। तो मैंने सोचा था कि ये वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगी। वैसे आज कोई मतलब था नहीं कि मुझे वीडियो बनाना है, बट हाँ जैसे वो मतलब मुझे देखी ये सारी चीज़ें हुई, तो मुझे था कि मुझे वीडियो ज़रूर बनाना है। और मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया है, वो मैं आप लोगों को एडिट मतलब उसमें वीडियोज़ में दिखा दूँगी एडिट करके, आप लोग देख लेना। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे।
और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी करना, और जो निक्कू सुमित ऑफिशियल है इनको ज़रूर से ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है।